एक था राजकुमार। राजा का इकलौता बेटा था। राजा रानी राजकुमार को बहुत ही लाड़ प्यार से पाले थे। वह उनकी आंखों का नूर था। राजकुमार को एक दिन शिकार खेलने की धुन सवार हो गई। उन्होंने राजा से कहा, मैं जंगल में जाकर शिकार खेलना चाहता हूँ। राजा अपने बेटे को जाने नहीं देना चाहते थे। राजा रानी ने बहुत समझाया, अपने साथ कुछ फौज ले लो, कुछ धन संपत्ति ले लो, खाने पीने का सामान ले लो, लेकिन राजकुमार ने एक बात भी नहीं मानी। वह बिना कुछ लिए, बिना किसी को साथ लिए महल से निकल गया। राजकुमार शिकार खेलते खेलते घने जंगल में आगे बढ़ते चले गए। आगे एक बहुत भारी जंगल था। उस जंगल का कोई भी ओर छोर नहीं था, मगर बड़ा ही अजीब जंगल। ना तो उसमें कोई पशु पक्षी, ना कोई जीव का विचरण, बिल्कुल सन्नाटा। राजकुमार आगे बढ़ते गए। उन्हें आगे एक शहर मिला, बड़ी ही अजीब राजधानी, बड़े करीने से बसी हुई, मकानों की कतार, साफ सुथरी सड़कें, लेकिन वहाँ कोई आदमजात नहीं था। राजकुमार और आगे बढ़े। हाथी सार में हाथी खड़े थे, घुड़सवार में घोड़े खड़े थे, पात में खड़े संतरी सिपाही, मगर सब पत्थर के मूरत की तरह, न ओठों से बोल पाते, न आँखों में पलक झपका पाते। राजकुमार और आगे बढ़ा। सामने भरा पूरा दरबार, सिंहासन पर राजा आसीन हैं, मंत्री हैं, सेनापति हैं, प्यादे हैं, पहरेदार हैं, मगर बड़ा ही अजीब दरबार था। जीवन की का कोई भी झलक नहीं था। सब काट के मारे से पत्थर की मूर्ति बने खड़े थे। राजकुमार ने किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगाया। वह आगे बढ़ता चला गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे बड़ा ही सुंदर बाग मिला। बाग में हीरे के पाए वाली सोने की खाट पर एक राजकुमारी बेहोश पड़ी हुई थी, नींद में बेखबर। राजकुमार उसे देखा तो देखता ही रह गया। इतनी सुंदर। खाट के ऊपर 2 छड़ियाँ रखी हुई थी, एक सोने की, दूसरी चांदी की। सोने की छड़ी पायताने रखी हुई थी, चांदी की सिरहाने रखी हुई थी। राजकुमार ने दोनों छड़ियों को उठाया, घुमाया फिराया, देखा, उलट पलट कर देखा, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन उनके देखने के इस क्षण कब छड़ी राजकुमारी से टच हो गई और राजकुमारी उठ के बैठ गई। जादू हो गया। उनकी आँखों की कमल पंखुड़ियाँ खुल गईं, कलियाँ चटक गईं, चिड़िया चहचहाने लगी। उनके साथ ही राजा, मंत्री, सिपाही, संतरी सब जाग गए। सबकी पलकें खुल गईं, होठ हिले, बाहर सी आ गई, सब जगह गुलजार हो गया। राजकुमारी अवाक टुकुर टुकुर देख रही हैं। राजकुमार ने पूछा, यह सब क्या है? यह कैसा रहस्य है? इंसान तो हैं, बिल्कुल बुत बने हुए हैं। राजकुमारी बोली, यह एक राक्षसी का कमाल है। उसने यही चांदी की छड़ी छुआ कर हम सबको सुला दिया है। कभी कभार आकर सोने की छड़ी छुआ देती है और मैं जग जाती हूँ, और फिर जब जाती है तो सुला देती है। यह क्रम बरसों से चला आ रहा है। सारा राज्य ऐसे ही सोया और जागता रहता है। पर आप कौन हैं? राजकुमार ने बताया, मैं राजकुमार हूँ। मैं तुम लोगों को इस जादू की मार से जरूर बचाऊंगा। इस नींद की कैद से मैं जरूर छुड़ाऊंगा। राजकुमारी बोली, ईश्वर के लिए तुम मुसीबत मोल न लो। यह बड़ी भयंकर है, आ ही रही होगी। बचकर भाग जाओ। राजकुमार ने चांदी की छड़ी छुआ कर राजकुमारी को सुला दिया और वह पेड़ों के पीछे छिप के बैठ गया। राक्षसी आई, सोने की छड़ी छुआ कर राजकुमारी को जगाया और नाक सिकोड़ कर बोली, कहीं से तो आदमी की गंध आ रही है।
राजकुमारी बोली, यहाँ तो सिर्फ मैं ही हूँ, मुझे ही खाओ। राक्षसी हंसी और बोली, छी, तुम तो राजकुमारी हो, तुम्हें क्यों खाऊंगी? तुमने मेरा जीवन नर्क बना दिया है। कितने सालों से तुम मुझे सिर्फ सुला रही हो, जगा रही हो। तुम कभी तो मरोगी, तो मेरा क्या होगा? राक्षसी हंसी, दूर पगली, मैं कभी मरूंगी ही नहीं, मुझे कोई मार ही नहीं सकता। राजकुमारी ने कहा, गला काट देने पर भी तुम नहीं मरोगी? राक्षसी बोली, नहीं, गला काट देने पर मेरा गला फिर से जुड़ जाएगा, मैं तब मरूंगी। देखो, जो सामने तालाब है, उस तालाब में जो पत्थर का खंभा है, उसके अंदर एक भौरा है। काली डिबिया में बंद उस भौरे में मेरी जान बसती है। उसी को यदि कोई मारेगा तभी मैं मर सकती हूँ। राजकुमारी ने कहा, घूमते घूमते तुम बहुत थक गई होगी, आओ तुम्हारा मैं पैर दबा दूं। राक्षसी का मूड जरा अच्छा था। राक्षसी ने बोला, नहीं बिटिया, अभी तो बाहर जाना है, लो तुम सो जाओ, फिर मैं आती हूँ। कह करके चांदी की छड़ी छुआकर उसने राजकुमारी को फिर से सुला दिया और वह चली गई। राजकुमार ने राक्षसी की सारी बात सुन लिया। वह तुरंत उठा और सीधे तालाब के पास गया। वह तालाब के पानी में कूद पड़ा। खंभे को तोड़कर वह डिबिया निकाल लाया। किनारे खड़े होकर डिबिया को खोला। डिबिया का खुलना था कि न जाने कहाँ से बेतहाशा दौड़ती हुई राक्षसी आई और राजकुमार पर झपटने लगी। जैसे ही वह झपटने वाली थी, राजकुमार ने भौरे की गर्दन को मरोड़ दिया। राक्षसी चारों खाने चित जमीन पे गिर गई। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राजकुमार राजकुमारी के पास आया और सोने की छड़ी छुआकर राजकुमार ने राजकुमारी को जगाया। उनके जागते ही सारी राजधानी जगमग हो उठी। चारों तरफ चिड़िया चहकने लगी, जीव आपस में कल दौड़ने लगे, घोड़े हिनहिनाने लगे, हाथी हथसार में चिंघाड़ने लगे। राजा, मंत्री, सेनापति सभी जग गए। राजा राजकुमार के बहुत ही कृतज्ञ हुए। उन्होंने राजकुमारी का विवाह राजकुमार से बड़े धूमधाम से कर दिया। अब राजकुमार राजकुमारी को लेकर के अपनी राजधानी की तरफ अपने देश लौट चला। अब उसके राज्य में सबके चेहरे खिल उठे। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।